दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया से एक ऐसी खबर सामने है जिसने ना सिर्फ वेस्ट इंडीज बल्कि दुनिया भर के जितने भी क्रिकेट को चाहने वाले हैं, जो क्रिकेट को फॉलो करते हैं, उनके लिए बहुत ही हैरत की ये न्यूज़ है। वेस्ट इंडीज के नौजवान तेज गेंदबाज शेमर जोसेफ, जो कि हाल ही में अपनी शानदार परफॉर्मेंस की वजह से सुर्खियों में थे। उन पर एलिगेशन लगे हैं, उन पर इल्ज़ामात लगे हैं कि उन्होंने रेप किए हैं। एक नहीं बल्कि 12-12, 13-13 लड़कियों के रेप के इल्ज़ाम लगे हैं। और यहाँ पे आखिर ये इल्ज़ामात कहाँ से उठे, किसने लगाए, क्या इल्ज़ामात सच्चे हैं, झूठे हैं, और शेमर जोसेफ का अब फ्यूचर क्या रहने वाला है, इस वीडियो में हम आपको डिटेल के साथ बताएंगे मुकम्मल स्टोरी। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। मैं हूं अंसर मलिक और आप देख रहे हैं स्पोर्ट डोर। पहला जो वाक़या था वो ये था कि इनकी 15 साल की कज़न थी, उसके साथ इन्होंने रेप कर दिया। फिर वहाँ फैमिली के चलते जो है अब सारा मामला ख़त्म कर दिया गया था, क्योंकि फैमिलीज थी तो उन्होंने ये मामला निपटा दिया था। इसके बाद अब जो बड़ा वाक़या ये सामने आया है, 3 मार्च 2023 को गाना में 18 साल लड़की ने दावा किया कि शेमर जोसेफ को वो जानती थी, उनके साथ एतमाद करती थी, उनके साथ एक घर में गई जहाँ घर बिल्कुल खाली था, वहाँ कुछ और भी लड़के थे। और उस लड़की ने बताया कि शेमर जोसेफ मुझे ऊपर वाले कमरे में ले गए, साथ रेप कर दिया। इसके बाद जब लड़की ने पुलिस को सारी डिटेल बताना चाहिए, यानी वो अपना बयान जो है वो रिकॉर्ड करवा रही थी, लेकिन उसकी जो तबीयत थी ख़राब हो गई, जहनी दबाव का वो शिकार हो गई। मतलब उनकी मेंटल जो हेल्थ थी वो ठीक नहीं थी, वो बयान रिकॉर्ड नहीं करवा सकी और फिर वो अस्पताल उनको जाना पड़ गया। अच्छा, इसके बाद लड़की के ख़ानदान ने जो है वो मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो शेमर जोसेफ पर एतमाद करते थे, वो कभी सोच नहीं सकते थे कि वो ऐसा करेंगे। फिर वहाँ के इलाके वाले, जो गाना के इलाके वाले, कुछ जो शेमर जोसेफ के हक में थे, कुछ उस लड़की के साथ थे। अब ये है कि शेमर जोसेफ मशहूर भी हो चुके हैं, क्योंकि अब 2023 का वाक़या अब वापस जो है वो रिपोर्ट हो रहा है। यानी कि कुछ लोग कह रहे हैं कि वो शेमर जोसेफ को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अभी तक ये कन्फर्म नहीं हो कि ये इल्ज़ामात, जो एलिगेशन सच्चे हैं या झूठे, तक बात ख़त्म नहीं होती। बल्कि इसके अलावा 11 और लड़कियों ने भी शेमर जोसेफ पर एलिगेशन लगा दिए हैं। किसी ने रेप के, किसी ने कहा है कि उन्होंने गलत हमारे साथ सलूक किया है रेप के केस में, और सारे भी एलिगेशन जो है शेमर जोसेफ पर लग चुकी है। अब यह है कि चलो पहले हम दो मानते हैं कि वो गलत थे या एलिगेशन ही सिर्फ थे। अब शेमर जोसेफ मशहूर हो चुके हैं, इस वजह से एलिगेशन थे, लेकिन अब जो 11 और लड़कियों ने इल्ज़ामात लगे उनका क्या होगा। अब शेमर जोसेफ इस वक्त क्रिकेट खेल रहे हैं और उन पर कोई पाबंदी आयद नहीं है। मतलब अभी तक उन पर कोई क्रिकेट खेलने पर पाबंदी नहीं लगी, और वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने भी कोई ऑफिशियल बयान या कोई एक्शन इस पर सामने नहीं दिखाया। इससे सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये इल्ज़ामात जो है सिर्फ सोशल मीडिया तक रह जाएंगे, कोई कार्रवाई होगी, या कौन सच्चा कौन झूठा, ये सारा मामला होगा या ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि एशिया में अब यही बातें चल रही हैं कि क्या अगर यही मामला एशिया का कोई क्रिकेटर करता, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, क्या अब तक वो जेल में ना जा चुका होता। वेस्ट इंडीज में कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ मीडिया पर खबरें चल रही हैं। देखिए, शेमर जोसेफ का कैरियर तो कमाल का था। ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार परफॉर्मेंस, अभी ऑस्ट्रेलिया जो घर पे वहाँ भी शानदार परफॉर्मेंस, तो पूरी दुनिया को उन्होंने हैरान तो किया था जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने डेब्यू में जबरदस्त बॉलिंग की थी। लेकिन अफसोस है कि अब उनका नाम जो है वो एलिगेशन की जद में है, उन पर इल्ज़ामात लगे हुए हैं, रेप के केस के इल्ज़ामात लगे हैं। दोस्तों, अब ये बात याद रखनी चाहिए कि इल्ज़ाम जो है वो जुर्म नहीं होता। ये तो आप भी समझ सकते हैं कि जो इल्ज़ाम होता है वो जुर्म नहीं होता जब तक अदालत साबित ना कर दे कि वाकई ये जो है मुजरिम है। बस हम तो यही उम्मीद करते हैं कि अगर शेमर जोसेफ बेकसूर है, सिर्फ उन पर एलिगेशन लगे हैं और सच्चाई नहीं है, मतलब उनके खिलाफ प्रोपागंडा किया गया है, तो फिर मेरे ख्याल से ये सच्चाई सामने आनी चाहिए। और अगर वो मुजरिम है, अगर वो उन्होंने रेप किए हुए हैं, तो फिर उनको सजा मिलनी चाहिए। इस मामले पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि क्रिकेट बोर्ड जो वेस्ट इंडीज का है, क्या उसको एक्शन लेना चाहिए? अभी तक वो खामोश बैठा हुआ है, वेस्ट इंडीज की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, सिर्फ इल्ज़ामात चल रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।